डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं शिवाजी नगर में। यहां हम मुलाकात कर रहे हैं माँ गायत्री कीर्तन मंडली से। माँ गायत्री कीर्तन मंडली वर्षों से भगवान की भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं भजन कीर्तन के माध्यम से। हमारे साथ हैं नीमा भट्ट जी। नीमा भट्ट जी इस कीर्तन मंडली के संस्थापकों में एक हैं और आप इस कीर्तन की जो पद्धति है, भगवान का जो भक्ति भाव है, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। दीदी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कीर्तन मंडली की स्थापना कब हुई? कीर्तन मंडली की स्थापना तो मेरे 18 साल की थी मैं तब। तो मैंने स्थापना मेरे अपनी जन्मभूमि तिमली बरदार भ्यूता बरदार मेरे में के तिमली बरदार में ससुर है। 18-19 साल की थी मैं तब। तो कीर्तन मंडली के स्थापना में ऐसे कुछ नहीं जानती थी क्या होता है, पर मैं जैसे मेरे पिताजी भी संध्या पाठ पूजा करते थे, फिर मेरे शादी हुई तो मेरे ससुर जी भी भागवत पूजा करते थे। तो हम क्या करते थे, उनसे सुनते रहते थे। जब संध्या में बैठते बद्रीनाथ केदारनाथ की याद आरती मेरे पिताजी गाते थे, तो हमें तो आता नहीं था, तो फिर भी मैं ध्यान लगा के ऐसे किनारे पे बैठ जाते थे। फिर शादी हुई तो ससुर जी भी जैसे हमारे नीचे गाय भैंस रहती ऊपर पूजा कर दे, तो मैं गाय का दूध निकालती, गोबर साफ करती, ध्यान मेरे ऊपर रहता। मेरे ससुर जी बहुत अच्छी पूजा कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले बोलते थे जब बैठते थे, श्री कृष्ण भगवान जी का ही ऐसे बोलते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी नाम नहीं तुम्हारा। निष्काम होकर के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बस इसी से मेरे भगवान से लगन लग गई थी। उसके बाद काफ़ी साल घर में कीर्तन भजन करे, घास घूस काटने भी जाते थे अपने दूर दूर लकड़ी लुकड़ी। तो अपनी बहनों के साथ जितनी गांव की संगत थी सभी के साथ हम घास के भारी पीठी में रखे हैं, फिसल रहे हैं, लड़ रहे हैं, लगे हे नाथ नारायण वास और गोविंद मेरी नैया पार लगा देना, अभी तक निभाया आगे भी निभा देना। जैसे चोट लगती थी घर तक तो पहुँच जाएंगे, भगवान के नाम लेते, ऐसे से अपना जीवन व्यापन किया। बहुत अच्छा आपने संस्मरण सुनाया है, गांव से जुड़ा हुआ, गांव से, अपने जन्मभूमि से जुड़ा। और घर परिवार में जब भक्ति की बात होती है तो संस्कार भी साथ चले आते हैं और संस्कार परिवार से ही मिलते हैं। 19 साल की उम्र से आपने भक्ति भावना से आप जुड़ गए। ये उम्र तो दीदी पढ़ने की होती है और आप भक्ति से जुड़ गए। भक्ति से पढ़ने की ऐसी थी कि बचपन से ना हम 5 बहनें हैं और 2 भाई थे। तो आप जैसे बता रहे हैं अभी, तो हमें तो बड़ा दुख लगता था। हम कहते थे माँ जी पिताजी हम भी पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे। तो मेरी बड़ी बड़ी बहनें भी थी, बड़ी बहनें कहते थे तू कैसे जाएगी जब हमको नहीं पढ़ाया। तो उसके बाद क्या होता था कि मेरे 5 बहनें थे, मेरे पीछे एक सबसे बड़ा भाई है, उसी नगर में रहते मेरे भाई जी। तो फिर 4 बहनें हुई, उसके बाद मेरे पीछे मेरे भाई हुआ। तो पिताजी माँ जी दादी सभी मेरे को बहुत प्यार करने लगे कि इसके पीछे भाई हो गए। लोग पहले लड़कों के बहुत महत्व देते थे, लड़कियों को इतना नहीं देते थे, पर ठीक है उनकी ममता से पहले का जो प्यार भाव था सब अच्छे निभे, अच्छे हुए। आजकल के संस्कारों से तो हमारे माँ बाप बढ़िया रहे जो बच्चों को ज़्यादा छूट नहीं दी। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं माँ गायत्री कीर्तन मंडली से और यहाँ हमें नीमा भट्ट जी से मुलाकात का भी अवसर मिला है और आप अपने बचपन की बातों को भी साझा कर रहे हैं। आप ये भी बता रहे हैं कि कीर्तन मंडली का गठन कैसे हुआ और परिवार से जो संस्कार मिले हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। दीदी, हम कीर्तन मंडली के साथ बैठे हैं तो क्यों ना शुरुआत की जाए भजन की। गणपति को लागे ना नजरिया, गोरा टीका लगा दो। गणपति को लागे ना नजरिया, गोरा टीका लगा दो। गणपति लगा दो, गोरा टीका लगा दो। टीका लगा दो, गोरा टीका लगा दो। गणपति को लागे ना नजरिया, गोरा टीका लगा दो।
भगवान की जय। बहुत अच्छा भजन आपने प्रस्तुत किया है भगवान श्री गणेश जी का। दीदी, मैं जानना चाहूँगा कि गांव में शुरुआत हुई कीर्तन मंडली की, जी कीर्तन की शुरुआत हुई, जी। भजन की शुरुआत हुई। जब आप शहर की तरफ आए, ऋषिकेश आए, जी, तो गांव पीछे छूट गया। वो छूट गया बिल्कुल। अपने गांव को छोड़ना कितना दुख देता है। हाँ, अभी भी याद आती, वो जाते हैं हम घर, गांव भी जाते हैं, याद आती है। मकान पे हमने अभी फिर माँ के नाम से, अपने जन्मभूमि देवभूमि के नाम से, फिर हमारा मकान टूट गया था। अभी हमने मिलके 3 भाई हैं हम, मकान बनाया, जाते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। हमारी प्रसिद्ध देवी मटना देवी, अधारी माता मेरी मायके की देवी है, मटना मेरे ससुराल की है। हमारा तो कोई भी कार्य होता था फिर देवभूमि में हम जरूर जाते हैं। रोड बनाते हैं हम, पहाड़ों में रोड की वो है, रोड काटने जाते हैं, मस्तक झुकाने जाते हैं, उनको याद करते हैं। यहाँ भी जब पाठ पूजा करेंगे तो उन्हीं की नाम के, उनका नाम लेके बैठते हैं। जब आप यहाँ आए तो कीर्तन मंडली को फिर से जोड़ना था। जी, तो बहनों को कैसे जोड़ा, कैसे बातचीत की, और क्या क्या दिक्कतें सामने आई जब आप एक नई संस्था का गठन करते हैं, जी, कीर्तन जी। मंडली को बनाते हैं? बिल्कुल, प्रभु की लीला तो मैंने बहुत अनोखी देखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे पुरानी यादों का जागृत करके मेरा मन भरा रहा। बहुत यादें दिलाई आपने। तो जब हम यहाँ आए तो मेरा छोटा वाला लड़का जो है 1 साल का था। फिर यहाँ आई तो हम यहाँ आवास विकास स्टेडिया फैक्ट्री में मेरे पति सर्विस करते थे। तो हम वहाँ पर, कंपनी का क्वार्टर था हमारा, वहाँ पर आए तो साल भर का मेरा बेटा था। तो मेरा मन तो वही होता था, वो ड्यूटी चल जाते थे, फिर छोटा बच्चा था, दिन भर फटाफट काम निपटाना, अपने गुनगुनाते रहते। क्योंकि पहले पहले आई, किसी से एकदम परिचय भी नहीं होता। अब होते होते सभी कहने लगे कि पंडितानी जी यार हम पंडित हैं। सभी हमारे पंडित जी, भट्ट जी को पंडित जी करके पुकार, पंडित जी की घरवाले आ रहे, चलो मिलने। अगल बगल के लोग थे, सभी बैठने आते थे। तो मैं कही, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मैंने कहा ऐसे क्यों बैठ रहे हो आप, ऐसी बातें मत करो। ऐसे यहाँ पर एक मंदिर है, सिद्धवड़ करके हमारा मंदिर है, मैं भी बच्चे को गोद में ले आऊँगी, चलो। गंगा किनारे बाद में हुआ, पहले हमारा सिद्धवड़ से शुरू हुआ। तो सिद्धवड़ मंदिर है गली नंबर 8 पे, वो भी हमने अब काफ़ी पहले, अब बाद में बताऊंगी इसके बारे में। तो हम बैठने लगे, वहाँ पर एक संत बाबा जी बैठे थे। तो वो कहते कि मेरी जगह है, बेटा आके भजन कीर्तन कर लो। सभी हम बैठ जाते थे वहाँ पर। बहुत लंबी कहानी है, आप डिस्टर्ब मत हो ना। तो हम बैठ गए वहाँ पर, कीर्तन करने बैठ गए। बाद में बाबा जी तो मर गए। अब अगल बगल के लोगों के डंगर थे, तो मंदिर के अंदर वहाँ बांधने लगे। हमारा है, हमारा बाबा को हमने दिया था, ये सो है। जो भी मेरी माता बहनें जो स्वर्ग चल गई मेरे साथ की, मेरी बहनें, वो भी इस पवित्र बेला मेरे को सुनाने को मिली। उनको भगवान शांति दे और अपने दरबार में उन्हें जगह दे, वहाँ भी भजन कीर्तन करे। कम से कम 15-20 में संगत की मर गई है जिन्होंने हमने ये संगत बनाई थी। तो उसके बाद हम वहाँ पर भजन कीर्तन करने लगे। तो सब बोले कैसे करेंगे, हमने कहा ये डंगर, हम जाते तो डंगर भगाते बैठ जाए। फिर सोचा हमने सब बहनों ने मिलके कि इसकी मॉडरी करते हैं ताकि डंगर ना आ जाएं। हम कहीं कैसे करेंगे, हम ये पैसे भी नहीं है हमारे पास, इतने सभी गरीब लोग हैं इधर। तो फिर मेरे पति बोले ऐसा है, पर्चा मैं छपवा देता हूँ, और देखो मैं पूरी सामग्री करके ला रखी हूँ। तो बोले इसमें से निकाल दे रही, दिखा। तो मैंने कहा कि परेशान मत हो, मैं पूरी आपकी मैं बहुत बहुत जन्म जन्म की आभारी रहूँगी। आपने मुझे इस यूट्यूब से इतना, मुझे मेरी यादगारी ये हमने छपाया। मेरे पति फैक्ट्री में सर्विस करते थे, पति सर्विस करते थे फैक्ट्री में, सिद्धवड़ लिखा है उसमें, वो मंदिर है। तो सर्विस करते थे। तो वो बोले कि तू चिंता मत कर, हमारी सावाच है, मैं छुपा दूंगा जितना। फिर हम बहनों ने सब जगह जगह, मैंने तो अपने रिश्तेदारों को दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई सबको दिया, सबने चंदा भेजा भगवान के नाम से। फिर बहुत बड़ा हॉल बनाया। हॉल के बाद जब सब खूब कीर्तन करने लगे, सभी कह लेंगे बहुत अच्छा काम किया, मौला पड़ोस के सभी, हमारी मंडली बहुत बन गई। फिर उसके बाद जब ये ऊपर बनाना था हमने, तो मेरी कई साथ की जिनके सहारे पे मैं भी जाती थी, नहीं रही वो साथ देने वाली जो कर्मठ थी मेरे साथ की, वो नहीं रही। तो मैंने कहा मेरे बस का भी नहीं, अब क्या होगा बहनों। फिर हम इधर भी आ गए शिवाजी नगर, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई थी कई साल बाद। तो फैक्ट्री बंद हुई, हम इधर आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि लोग फिर वहाँ भी ऐसे कब्जा करने लगे। फिर गए, मैं कभी कभी जाती थी, मैंने 15 साल बाद जुड़ी, मेरे इनको तो 15 साल हुए, तो ये जुड़ी, तो इनको भी मैं ले जाती। तब तक हम कीर्तन भजन करते थे। 15 साल भी, ये जुड़े 15 साल हो गए, तब भी हम कीर्तन अब बहुत थक गई, अब नहीं जा पाती हूँ। तो जब देखा तो फिर मैंने एक बहन को सौंपा, वो बेचारी भी गुजर गई। अब क्या होगा, हम तो फंस गए बुरी तरह। बनाया भगवान को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरे
मान्यवर भाई जी हम नगर पालिका गए और नगर पालिका में दान दे दिया कि हमारी संपत्ति जो हमने भगवान के नाम की बना, हमारी नहीं भगवान की संपत्ति अच्छे काम में याद आ रहे। तो हमने बोला किसी गरीब बेटी की शादी, वो भजन कीर्तन वाले उधर, गरीब बेटी की शादी होगी तो यहाँ पर उनको जगह मिलेगी, बारात उनके घर वालों को कमरे मिलेंगे, नगर पालिका ये कृपा करके इनको सौंप, हम नगर पालिका को सौंप दिया। तो ये हमारे मेरी जीवन की बहुत, अभी भी और आगे बहुत है। उसके बाद फिर हम गंगा जी से भी जुड़े। हम कई लोग जगह जगह से गंगा जी पे आ रहे हैं और हम अपनी गंगा सामने कुछ भी नहीं करते। फिर मेरा लड़का था कम से कम 10-11 साल का, उसे बोले भगवान की बहुत वो थी, शौक थी। वो क्या करता था, मिट्टी लाता था, बनाता, लिंग बनाते, कभी कभी कहीं दरख्त सुखाने का हमसे चुप के कि माँ भक्ति करती, उसको भी वही पड़ गया। एक दिन मेरी गाय थी, मेरी गाय भी रही, बकरी भी रही, तो मैं झुपड़ी के अंदर रख रही थी तो देखो मैंने तो वो शिवलिंग वहाँ रखा उसने। मैंने कहा ये क्या है, गाय ने तोड़ दिए। वो फटाफट मेरे पीछे आया, मम्मी मेरा शिवलिंग तो नहीं तोड़। फिर मेरा मन एकदम ऐसे हुआ। फिर मैं अपने बहनों से बोली और हमारी गुरु माता जो थी कि माँ जी इसको बहुत लगन है भगवान के पूजा करने की और लिंग बनाने की, इसे हम गंगा जी पर स्थापना कर देते। ये किनारे पे सब तैयार हो गए, वहाँ भी हमने स्थापना करी। फिर वहाँ भी हमारे पूरे श्रावण कीर्तन भजन होते, नवरात्रि में होते, एकादशी होती, पूर्णमासी होती, राधाष्टमी होती। बहुत अच्छा आपने मतलब एक संस्मरण आपने सुनाया है। ये मैं सब आप बीती लगाइए बस। और ईश्वर की भक्ति को आपने आगे बढ़ाया है, मेहनत की है और सभी बहनें एक साथ मिलकर माँ गायत्री के नाम से कीर्तन करते हैं। बहुत अच्छा लगा दीदी आपकी बातों को सुनकर। और सबसे बड़ी बात यह कि आपने एक संपदा नगर पालिका को इस कारण सौंपी कि गरीब बेटियों का विवाह यहाँ हो सके, पूजा पाठ हो सके, भगवान का नाम लिया जा सके। फिर हमको कौन याद करता, अगर हम ऐसे छोड़ दे तो कोई ना कोई कब्जा कर लेता, तो कोई भी ना करे तो भगवान तो देख रहा कि अच्छे सौंप दिया हमने, अपने ऊपर नहीं रखा हमने कि हमने स्थापना करी यहाँ पर इतनी पाठ पूजा ये के पाठ करे और फिर छोड़ दो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। हमने ये सौंप दिया कि अब नगर पालिका को चाहे वो अच्छा काम करे बुरा करे, उनको सौंपा, भगवान उन्हीं को देखना। बिल्कुल बिल्कुल सही। और अच्छा लगा दीदी आपसे बात करके, अच्छा लग रहा है और गांव की याद भी आपको ताज़ा हो गई है। अभी हम बैठे हैं माँ गायत्री कीर्तन मंडली के साथ और भजन कीर्तन की बात हो रही है, ईश्वर के नाम की बात हो रही है, तो क्यों ना एक भजन और भगवान के नाम पर। रामचंद्र भगवान की जय। हम तो राम भक्ति में झूमते चले, हम तो राम भक्ति में झूमते चले, प्रणाम करते आए तो राह में मिले, प्रणाम करते आए तो राह में मिले। हम राम भक्ति में झूमते चले, हम तो राम भक्ति में झूमते चले, प्रणाम करते
भगवान की जय। बहुत अच्छा गीत आप गा रहे थे और मैं देख रहा था कि एक बार आप एक लाइन बोल रहे थे, ढोलक की थाप बज रही थी, उसके बाद फिर बहनें गुनगुना रही थी। ये जो शैली है ये कम लोगों में देखता हूँ मैं। अक्सर मैं एक देखता हूँ कि सब एक साथ गा रहे हैं, लेकिन आप अकेले गा रहे हैं, ढोलक की थाप बज रही है और उसके पीछे बहनें गुनगुना रही हैं। बहुत अच्छी शैली में आप कीर्तन प्रस्तुत कर रहे हैं और मन ऐसा कर रहा है कि रम जाएं, मैं रम जाऊं, सुनता रहूं। बहुत सुंदर प्रस्तुति दीदी। और ईश्वर से चाहूँगा कि आपकी कीर्तन मंडली आगे बढ़ती रहे और कितने वर्ष हो गए हैं, लगातार बढ़ रहा है। ये जो क्रम है जो आप आगे बढ़ा रहे हैं ये बहुत आगे बढ़ता रहेगा। दीदी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे, जब आप गांव में थे, तो कोई सपना देखा था जीवन में कि मुझे ये करना है? स्कूल में तो हम पढ़ते थे, मेरा बहुत बड़ा सपना था भगवान के, और भगवान ने पूरे सपने, सारे सपने पूरे करे मेरे। ऐसे नहीं, वो तो जितना मैं चाहती उतना तो नहीं बन पाए, पर यह है कि दूसरी लाइन भगवान ने अपनी कहा कि वो तेरे बस की नहीं है, कोई राजी नहीं है तो मेरी लाइन में आ जा। तो भगवान ने मुझे इस लाइन में बुलाया। मेरी बहुत थी, मैं टीचर बनने का बड़ा शौक था। तो हमारे गांव से स्कूल बहुत दूर था। तो जब मेरे भाई, छोटा भाई और मैं स्कूल जाते थे तो पिताजी बोलते थे, उस समय तो बकरी बेच के बेचारे फीस इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं थे, फिर भी होती थी। तो मैं सिर्फ 2 साल स्कूल में पढ़ी, भगवान के दरबार में झूठ नहीं बोल। तो फिर कहा कि ना कि 5वीं तक तो करवा लो। मेरे पिताजी से पूछा, पिताजी स्वर्ग से सुन रहे होंगे, तो कहे कि ठीक है कल, पर अगले साल तो 5वीं के बोर्ड के पेपर होते थे। तो कहिए तो 5वीं का बोर्ड का पेपर है सारे, फिर ये 4 साल, फिर और 2 साल और बढ़ जाएंगे इसके पढ़ाने। तो तीसरे साल में मेरे 5वीं का बोर्ड का पेपर हो गया, तो पूरे स्कूल में मैं फर्स्ट आए थे। 3 साल पढ़ी, तीसरे साल में जो है पूरा। तो हमारे गुरुजी ने बोला कि इस लड़की को पढ़ने दो। मेरे पिताजी प्रधान थे गाँव के, सत्य प्रसाद जोशी है मैके से। तो घर में भी आई बोलने, पर पिताजी ने बोले कि नहीं मेरे बस का नहीं है। मैंने बच्चों को ज़्यादा, वैसे कहाँ पढ़ती हैं बच्चे, जो पहले के लोग जो थे लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे इतना। फिर भी मेरी लगन लगी रही, मैं चुपके से, जैसे मेरे भाई पढ़ता था मैं भी बैठ जाती थी। तो उसको जो मैडम स्कूल में काम देते थे, कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर स्कूल ज़्यादा, भैया थक के आता तो मैं बैठ जाती थी, देखा तो उसको नहीं आता था, मैं कराती रहती। फिर मैं उसकी किताब पढ़ती, उसी में से मैं थोड़ा पर किया मैंने। 3 साल स्कूल है, 5वीं फर्स्ट आई थी बस। ये बहुत अच्छा लग रहा है दीदी आपसे बात करते हुए, क्योंकि आप अपने बचपन के किस्सों को आपने अभी भी सहेजा हुआ है, अपने मन में सहेजा हुआ है और उनको आप सिलसिलेवार बता रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। हमारे साथ हैं आशा गोसाई जी। दीदी आप कीर्तन मंडली से कब जुड़े? ये सर मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए, मेरे को 23-24 साल हो गए शिवाजी नगर में। इससे पहले मैं श्यामपुर में रहती थी, तो वहाँ पर भी मैं कीर्तन मंडली से जुड़ी हुई थी, आदर्श कीर्तन मंडली से। तो वहाँ से मैं जब यहाँ शिफ्ट हो गई तो मैं इन लोगों के साथ, ये लोग गंगा जी पे कीर्तन किया करते थे तो मैं वहाँ जाती थी। मुझे भी बहुत लगन थी भजन वगैरह गाने की, ऐसे तो मैं जाती रहती थी। जहाँ भी मंदिरों में कहीं आसपास होता था तो जाती रहती थी। तो गंगा जी में बहुत टाइम तक जाती रही। फिर दीदी लोगों से जुड़ती रही। फिर उसके बाद 2-4 साल बाद ये लोग भी यहाँ आ गए, तो सब हम शिवाजी नगर के हो गए। तो हम एक साथ मिल कर के फिर हमने एक अपनी मंडली बना ली, गायत्री कीर्तन मंडली के नाम से हमने सबने एक मंडली बना ली। तो हम आसपास जहाँ भी कहीं शादी ब्याह, कोई मुंडन, कोई भी कार्य होता है तो सब लोग हमें बुलाते हैं, तो हम मतलब करते हैं। तो इस तरह से मैंने, जैसा कि मैं कल्पना कर पा रहा हूँ कि गंगा का तट, हाँ जी, गंगा की लहरें, और वहाँ आप कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, एक अलग तरह का आनंद था जी। गंगा जी पे जो है बहुत साल हो गए हमें जुड़े, 24 साल तो मुझे हो गए जाते जाते वहाँ पे ये पूरा सावन कीर्तन करेंगे। जन्माष्टमी के बाद फिर राधाष्टमी आती है, तब तक वहाँ पर कीर्तन लगातार। हम लोग घर से 4:30-5 बजे निकल जाते थे, वहाँ कीर्तन करे फिर घर आते थे। दीदी जब पूरा 1-1.5 महीना जब आप लोग कीर्तन करते हैं, हाँ जी, ढोलक की थाप होती है, मंजीरे बजते हैं, तो जो मन है, हाँ जी, वो कीर्तन में रम जाता है। हाँ जी। कुछ और याद रहता है उस समय तो बस यही याद रहता है, कौन सा भजन गाऊं, किसका भजन गाऊं, ये अच्छा गा रही है, वो और भी अच्छा गा रही है, बस यही ध्यान रहता है और किसी तरफ नहीं ध्यान जाता। जैसे गंगा जी में तो बहुत आनंद और शांति जैसे लगता है। हाँ जी, बहुत आनंद आता है वहाँ। जैसे आप गीत गा रहे हैं, हाँ जी, भजन है,
तो आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं? क्या अभ्यास इससे पहले जब कभी आप किसी आमंत्रण पर जाते हाँ हैं जी। तो उसका अभ्यास भी होता है, तो किस तरह से अभ्यास करते हैं? अभ्यास नहीं, जैसे कोई नया भजन हम लोग उठाते हैं तो पहले मिल करके, जैसे यहाँ पे संतोषी माँ का मंदिर है तो वहाँ पे जाते हैं तो पहले जैसे कोई एक गाता है तो फिर सब उसके साथ गाते हैं, तो इस तरह से प्रैक्टिस हो जाती है हम लोगों की, फिर इस तरह से गाते रहते हैं। और घर में भी गुनगुनाते रहते हैं? हाँ, वो तो जब भी काम में लगे, जो ही भजन अच्छा लग रहा है, काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, रास्ते में भी घूमने जा रहे हैं तो वही भजन गुनगुनाते रहते हैं। और जो आमंत्रण पर जब आप जाते हैं हाँ जी। तो एक सौगात मिलती है, हाँ जी। एक स्नेह राशि वो आपको देते हैं, सम्मान जी, राशि। जी। तो जो सम्मान राशि है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? सामाजिक सरोकारों में भी करते हैं, जी। तो किस तरह से उसका इस्तेमाल अब होता है? जैसे हम लोग जाते हैं, वो लोग जो भी कोई भेंट हमें चढ़ाते हैं तो हम उसको जो है एकत्रित कर लेते हैं, उससे अपना कोई ढोलक चिमटा या कुछ टूटा फूटा है उसको बनवाते हैं, या कभी हमारे मन में आ गया, हमने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, कोई यात्रा पे चले गए माता के दर्शन करने के लिए, कभी कहीं चले गए, या कोई शादी ब्याह हो रहा, कोई गरीब है तो उसमें दान दे दो, या जैसे पहले यहाँ पे भंडारे वगैरह होते थे और मंदिर बना है तो वहाँ पे भी, या जैसे भागवत वगैरह होते हैं तो उसमें हम लोग दे देते हैं दान। एक कीर्तन मंडली से जुड़कर हाँ एक जी। महिला कितना सशक्त हो जाती है? जैसे हम लोग अब इसमें जुड़े हुए हैं, हमारा मन इसी में लगा हुआ है, तो हम चाहे घर के कितने भी काम होते हैं तो उसको किसी भी तरह से आगे पीछे कर करके हम वहाँ जाने का मतलब एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें वहाँ जाना है तो जाना है, तो बस हम इस तरह से वहाँ पहुँच जाते हैं। जी, ये हमारे मतलब यहाँ शिवाजी नगर में किसी की शादी थी लड़की की, तो फैमिली से थोड़ा वैसे हैं तो हम लोगों को बुलाया, हम वहाँ कीर्तन करने के लिए चले गए, तो हमारे वहाँ जो भी धनराशि हमारे पास आई तो हमने सोचा कि चलो वैसे हम नहीं दे पाएंगे अपनी तरफ से, जो जो देना चाहता दे दे, लेकिन हमने अपने कीर्तन मंडली की तरफ से उस लड़की को थोड़ी सी धनराशि दे दी। अब उस बच्चे ने क्या करा, वो धनराशि ली और अगले दिन कोरोना के उसमें दान कर दी, तो हमें एक तरफ से तो दुख भी लगा कि हमने इसे दिया, लेकिन फिर एक तरफ से मन को यूँ सहलाए कि चलो अच्छा है, इसने भी आगे बढ़ा करके उसको कहीं अच्छी जगह भेजा है। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी की मदद करते हैं तो वो उस मदद को आगे बढ़ाते हैं, वो दूसरे की मदद करते हैं। ये कितना अच्छी बात है ये। और कीर्तन मंडली के माध्यम से आपने अपनी सौगात को उस बिटिया को दिया और उस बिटिया ने कोरोना प्रभावित लोगों की मदद के लिए उसको आगे बढ़ाया। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी आपसे बात करते हुए। तो मैं चाहूँगा कि एक गीत जो आपकी पसंद का है, जिसे आप अक्सर गुनगुनाते हैं, वो हमारे दर्शकों के लिए। बोल गंगे मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय। गंगा मैया का किनारा भाग वालों को मिले, गंगा मैया का किनारा भाग वालों को मिले, भाग वालों को मिले, कर्मों वालों को मिले, भाग वालों को मिले, कर्मों वालों को मिले, शुभ कर्मों का सितारा भाग वालों को मिले, शुभ कर्मों का सितारा भाग वालों को मिले, गंगा मैया का किनारा भाग वालों को मिले। विष्णु चरण से निकल के आई, विष्णु चरण से निकल के आई, शिव शंकर की जटा समाई, शिव शंकर की जटा समाई, ब्रह्म कुंड के अलावा ये नजारा न मिले, ब्रह्म कुंड के अलावा ये नजारा न मिले, गंगा मैया का किनारा भाग वालों को मिले, गंगा मैया का किनारा भाग वालों को मिले। तीर्थ नहाए पाप बढ़ाए, तीर्थ नहाए पाप बढ़ाए, मुक्त भाग के मुक्ति को पाए, मुक्त भाग के मुक्ति को पाए, मैया का सहारा भाग वालों को मिले, सच्चे मैया का सहारा भाग वालों को मिले, गंगा मैया का किनारा भाग वालों को मिले, भाग वालों को मिले, कर्मों वालों को मिले, भाग वालों को मिले,
बहुत अच्छा गीत आपने सुनाया है और ये भजन कीर्तन मंडली खुद बनाती है। हाँ जी कैसे करते हैं भजनों की रचना, कैसे करते हैं गीतों की रचना? भाई जी, हम तो बहुत सालों में आए यहाँ, दीदी के साथ जुड़े हम। जब दीदी के साथ जुड़े तब हम कीर्तन भजन में लगे भाई जी। जब हम यहाँ आए तो हम दीदी के साथ लगे, अपनी दीदी के साथ। हम तो गुरु मानते, मैं तो गुरु मानती हूँ दीदी को। दीदी ने हमको अच्छा रास्ता सिखाया, हम दीदी को गुरु मानते हैं। मैं तो गुरु मानती हूँ, अपने हृदय से मैं गुरु मानती हूँ दीदी को। दीदी ने हमको सिखाया, रास्ता बताया। इसी माध्यम से हम, दीदी के माध्यम से हम कीर्तन भजन में लगे। अभी हम बात कर रहे हैं सरोज रावत जी से। सरोज जी बहुत सुंदर ढोलक बजा रहे थे धन्यवाद। और आनंदित कर रही थी वो ढोलक। और ढोलक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गीत के साथ वो ताल वो जो कदम ताल जो था, दीदी कहाँ से सिखाया ढोलक बजाना? भाई जी, ढोलक तो मैंने, हमारे गांव में एक गृह प्रवेश हुआ था, पंडित जी आए, पंडित जी के साथ ढोलक वाला कोई नहीं था। तो पंडित जी ने बोला कौन बजाएगा मेरे साथ ढोलक, मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ, मेरे साथ ढोलक कौन बजाएगा। मैंने सच्चे मन से बोल रही भाई जी, मैंने झूठ बोल दिया भाई जी मैं बजाऊंगी, झूठ बोल दिया, जबकि मेरे को आता नहीं था भाई जी। मैं जानती नहीं थी, बिल्कुल नहीं जानती थी। उसी समय मैंने ढोलक पकड़ा। तो आज हो गए 19-20 साल, 20 साल हो गए। ये ईश्वर की कृपा है आप पर कि भाई जी, उन्होंने ये काम आपसे कराना था। उसी दिन मैंने ढोलक पकड़ा था, उसी दिन से मैं भाई जी अब ढोलक बजाती हूँ। अब यहाँ आई तो मैं दीदी के साथ जुड़े तो वह रोज ही बजाती हूँ। तो ताल से बजा। हाँ जी। और बहुत मनन एकदम मगन होकर आप ढोलक बजा रहे थे। दीदी आप तो गांव में रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लकड़ी लेने जाना, घास पत्ती, पानी लाते थे दूर से भाई जी, सिर में डोल के बर्तन रख के हम गांव दूर से पानी लाते थे। और कुछ बस घास लकड़ी काटे हमने, गाय भैंस पाली। दीदी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप पहाड़ में रहे हैं, एक महिला के सामने क्या चुनौतियाँ आती हैं? चुनौती तो भाई जी, अब क्या, घर गृहस्थी का काम होता है। अब बच्चे भी पालने होते हैं, गाय भैंस भी देखनी पड़ती है, अपने सास ससुर को भी देखना पड़ता है, परिवार को भी देखना पड़ता है। जब बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो तब हम सारा काम करते थे घर का। अपने गांव में सब काम भी करा, सब घास लकड़ी भी काटी, एक दूसरे साथ उठने बैठने का काम भी किया, ढोलक भी बजाया, कीर्तन भजन भी करे भाई जी। तब जब यहाँ आ गई तब तो बस इसी में रम गए हम। जैसा कि मुझे पता चला है कि आप ग्राम प्रधान भी रहे हैं जी। और जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके पास हाँ थी। जी। तो क्या रूटीन रहता था आपका, किस तरह से सब चीज़ों को मैनेज करते थे दीदी? 2-3 काम बहुत सुंदर करे। एक हाई स्कूल बनाया, रास्ते बनाए बहुत सुंदर। सब अभी भी बोलते हैं लोग कि तू आ जा, अभी भी प्रधान बन जा। अभी भी बुलाते हैं मेरे को घर में। गांव का नाम क्या है दीदी? पैडुल पौड़ी गढ़वाल जिले में। गढ़वाल से। हाँ जी। तो आज जब आप उस पुराने समय को याद करते हैं, हाँ जी। आप तो अब शहर में आ गए हैं, ऋषिकेश में हैं, पुराना समय जब याद करते हैं तो क्या चल रहा होता है मन में? अच्छा लगता है भाई जी। अभी भी जाते हैं हम गांव में तो माँ बहनों के साथ। अब तो गाय भी नहीं पाल रहे हैं लोग, अब घास भी निकाल, लकड़ी भी निकाल रहे हैं। एक बात अक्सर कही जाती है कि पहले ये अक्सर सुनने को मिलता है कि बेटियों के साथ बेटों जैसा व्यवहार नहीं होता था, हाँ जी। समान व्यवहार नहीं होता था। क्या ये सच है और क्या अब बदलाव आया है इसमें? हाँ जी। पहले तो बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, बेटियों के साथ बोलते थे कि घास ही तो काटना है, क्या करना तुमने पढ़ के। तो अब लड़कों को पढ़ाते थे, तब बेटियों के। अब तो सब लड़के सब बराबर मान रहे हैं। अब तो लोग लड़कियाँ आगे हैं लड़कों से भी। अब सभी ठीक ठाक है भगवान की दया से। बहुत सही कहा आपने कि बेटियां अब आगे बढ़ रही हैं। जी। बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। कोई नहीं फर्क नहीं है। हम तो नहीं समझते भाई जी। है कि जितनी हमारी बेटियां, हमारी मातृशक्ति आगे बढ़े, इसमें हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी। हमको बड़ा आनंद आता है। चलो हम जैसे जीवन ना काटे, फिर भी हमने बढ़िया काटा भगवान के आशीर्वाद से। दीदी आप तो गाने लिखते हैं, गीत लिखते हैं, गीतों की रचना करते हैं। कैसे होती है ये रचना? कैसे आपके मन और में आता है कि मुझे ये गीत लिखना है? क्योंकि जो ये कीर्तन मंडली है, ये अपने गीत भी आपके पास हैं। जी, तो कैसे उनकी रचना होती है दीदी? रचना तो मन से ऐसी हो जाती है, हम ना भी चाहिए ना। तो जैसे मैं लेटती हूँ अकेला, वैसे मेरे 6-7 नाती पोते हैं, फुर्सत नहीं मिलती, कभी उधर। बहुत भजन तो सबको सुनाती हूँ कि मोह माया नहीं करनी चाहिए, जंजाल है, मकड़ी के जाल में फंस गए।
पर भाषण सबको देना सरल है, पर खुद भी जब देखो निभाओ तो नहीं, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा भगवान कृष्ण कहते हैं, करो जगत के सारे धंधे पर धंधों के पड़े न फंदे, जीवन हो ये कलम समान, ऐसी कृपा करो भगवान। पर खुद एकांत बैठ के मैं अपने भजन जब याद करती हूँ, ये भजनों की रचना मेरी गुरु माता ने मुझे ये दे रखी है। अब मेरी गुरु माता का भी नाम ये देखो कहाँ की है, जी। आप ध्यान से देखना कितने साल पुरानी है, मेरी गुरु माता की दे रखी है। शिवानंद जी का, शिवानंद जी का है। दिव्य जीवन संघ का है। हाँ, जी। मेरे पति बीमार हुए, आप मेरी कहानी पूरी सुनोगे तो महाभारत रामायण जैसी है। तो उनका ऑपरेशन हुआ तो किसी ने कहा बकरी का दूध देना अच्छा होता हड्डी पेट के लिए। तो मेरी गुरु माता तो सत्संग करते थे, मैं तब तक सत्संग में ऐसे इन लोगों से जुड़ी नहीं, खाली एक मंडली जैसे ये मेरे साथ जुड़ी वैसे जुड़ी। पर जब ज्ञानियों के साथ जुड़ी तो ज्ञानेंद्रिय खुल गई, वो अपना मन कर लेता है। तो जब मेरे वो थे वहाँ के भगवान जी जय, मेरी गुरु माता बेंगलोर के थे। उनका यहाँ पर गंगा जी के किनारे नीचे नंद बिहार साहब के आश्रम में गुरु दीक्षा ले रखी थी, उनके साथ हमने भी ली। तो हम आ गए। एक मेरी ठाकुर दीदी है, कृष्णा दीदी, यहीं पर गली नंबर 1 में रहती है, उसी से मैं उन गुरु माता से मिली। तो मैं बकरी लेके जाती थी, तो दीदी और छोटे छोटे बच्चे थे, मैं चुराती थी। कीर्तन भजन तो ऐसे ही होते रहते थे। तो एक दिन मैं देखी, दीदी आप रोज़ शाम को 4 बजे कहाँ जा रही हैं? मैं रोज़ देखती हूँ, हमारे कॉलोनी में फैक्ट्री में साथ काम करते थे। तो कह रही सत्संग जा रही हूँ। मैंने कहा दीदी मेरा मन भी होता है, कहाँ पर है वो सत्संग? कि ये तो कैसे आएगी, तेरे तो गाय है, बच्चे हैं, आदमी ड्यूटी वाला है, तू नहीं बैठ सकते सत्संग में। बोला ठीक है। अच्छा तो ठीक है। मैंने कहा तो बात करके तो रखना दीदी, एक दिन मैं आऊँगी जरूर, मेरा मन होता जहाँ कीर्तन भजन भगवान की लगन हो। तो कहे ठीक है, मैं गुरुजी से पूछ के आऊँगी। तो दूसरे दिन गुरुजी आ गए, मैं बैठी डाम पे गंगा जी के किनारे बैठे, बकरी चुंग रही, आ गई दीदी। मैंने कहा दीदी बात नहीं करी आपने? कह रही नहीं मैंने तो कर दी बात। तो बकरी, माँ जी ने बोला कि बकरी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ अमरूद खा, उस पर बांध देना और तो आ जाना अंदर, और बच्चों को भी यहाँ ले जाना, उधर बाबूजी पढ़ाते हैं बच्चों को, तेरे बच्चे वहाँ बैठ जाएंगे, गंगे जी के किनारे मत छोड़ना। तो भगवान की मेरे पे बहुत बड़ी कृपा है, जो मैंने चाह प्रभु ने वो सब। बहुत अच्छा संस्मरण दीदी आपने सुनाया है। हमारे साथ हैं सुमिला देवी जी, आप भी गायत्री कीर्तन मंडली से जुड़े हैं और आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। पिछले कीर्तन में आपसे मुलाकात हुई थी। दीदी आप कैसे जुड़े कीर्तन मंडली से? जब हम पहले गांव में रहते थे, फिर हम 2009 में हम यहाँ आए ऋषिकेश में। ये मेरी भाभी जी हैं, सगी भाभी हैं मेरी ये, इन्होंने हमारे लिए मकान बनाया। फिर हम धीरे से यहाँ आए, फिर हमको दीदी मिली। तो दीदी एक दिन गंगा जी से आ रहे थे कीर्तन से, तो मेरे को दीदी रास्ते में मिले। मैंने कहा दीदी मेरे को बातचीत करने का शौक़ सबसे रहता है। तो मैंने अपना आप दीदी को प्रणाम किया, जानती पहचानती नहीं थी मैं दीदी को। तो मैंने कहा दीदी जी प्रणाम। बोला, मैंने कहा दीदी आप कहाँ से आ रहे हो? बोला मैं गंगा जी कीर्तन से आ रही हूँ। मैंने कहा कहाँ पे होते हैं? बोला गंगा किनारे। बोला शुक्रवार का दिन है, तूने भी चलना है? तो मैं दीदी के साथ लग गई। फिर धीरे से फिर हमने भाभी को भी जोड़ा, ऐसे करके जाते रहे। राम मंदिर शुक्रवार को राम मंदिर में भी जाते थे, राम मंगलवार को राधा धाम में जाते थे। धीरे धीरे हमने दीदी को अपना गुरु बनाया, गुरु माँ मानते हैं हम दीदी को अभी भी। और दीदी की गाय भी रहती थी, तो दीदी के लिए घास के लिए भी जाना, जंगल में भूसा बनने के लिए भी जाना दीदी के साथ। फटाफट भूसा बनेंगे फिर कीर्तन में जाएंगे। तो दीदी के साथ हमने कीर्तन भजन भी सीखा। दीदी के साथ हमने घास लकड़ी भी करा अपने, उससे गुरु माँ समझ के। पोते भी हुए, उनकी मालिश भी करी दीदी की, कीर्तन तो गाया दीदी। हमको दीदी ने इस लाइन में जोड़ा। आज हम भगवान की माता रानी की कृपा से। ये कितना बड़ा आप दीदी के प्रति आपका जो प्रेम है, जो स्नेह है, और वो दिखता है। आप बता रहे हैं और मैं भी मन में सोच रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ कि दीदी के गाय के लिए घास लेने जाना, जाते थे, बकरी के लिए चारा लेने जाना, और ये आप करते हैं। उसके साथ साथ कीर्तन जी, और वो जो भाव है आपका कीर्तन के प्रति, भजन के प्रति। दीदी बोलती थी मेरे गाय के घास नहीं है, हम बोलेंगे पहले हमारे साथ कीर्तन में चलो, वहीं से घास ले आएंगे। तो कीर्तन से आते समय लोगों के खेत में देखते थे, कहाँ कहीं मूली के पत्ते गिरे होंगे, कहीं मक्की गिरी होगी। फिर मेरे से ज़्यादा लगन इनको लग गई। उठा के लाते थे। पर लेकिन दीदी को बोलते थे तुम हमारे साथ चलो। फिर ऐसे धीरे धीरे करके सारे हम इकट्ठे हो गए बहनें। तो इस प्रकार हमने अपनी गायत्री मंडली कीर्तन जोड़ी। फिर घर घर में हमने गाना बजाना शुरू किया। फिर ये बहनें हमारी, इसके साथ भी हम, फिर हमें पहले इनको भी जोड़ा। हाँ, सब पहले दीदी जुड़ी हमसे। दीदी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि
जब आप कीर्तन मंडली से जुड़े, दीदी के साथ जुड़े, जी। उसके बाद आमंत्रण पर आप गए, जी। पहली बार जी। जब किसी घर में जी। मांगलिक कार्यक्रम में आप गए, जी। तो आप क्या सोच रहे थे उस समय, क्या चला था मन में? जी इतना आता तो नहीं था हमको, गाना बजाना आता नहीं था, पर लेकिन चले गए हम सीमा डंटल की तरफ। जी जी। उन्होंने हमारा छोटा सा कीर्तन हमने जो भी करा दीदी के साथ, दीदी को आता था हमको नहीं आता था, तो भाभी ढोलक बजाती थी दीदी और मैं गाती थी। तब ये बहनें नहीं थी हमारे साथ, ये दीदी श्यामपुर में थी, दीदी बाद में आई थी, तो हम तीन ही गए थे पहले शुरू में। तो जो कुछ भी हमने गाया होगा, तो कितने दिए थे दीदी? 100 रुपये। 100 रुपये चढ़ाई थी उन्होंने। तो हमने 100 रुपये इकट्ठा करके, ऐसे इकट्ठा कुट्ठा करके हमने अपनी 100 रुपये इकट्ठा करिए, कहीं 200 चढ़ाते थे, तो हमने ढोलक मंजीरा जो कुछ भी हमारा सामान होता है, हाँ, फिर हमने धीरे धीरे अपना सामान शुरू जोड़ा। फिर घर घर में हमने कीर्तन करना शुरू किया, अपने कभी किसी के घर में बैठ गए, कभी किसी के घर में बैठ गए, तो ऐसे करके हमने दीदी के माध्यम से हमने कीर्तन मंडली शुरू करी। दीदी, कीर्तन मंडली से जुड़कर, जी भक्ति भावना से जुड़कर जी कितना आनंद मिलता है, कितना सुख मिलता है? बहुत सुख मिलता है जी। जब हम कीर्तन में जाते हैं तो घर की कोई फिक्र नहीं रहती है, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप भी दीदी गांव में रहे हैं, जी कोई किस्सा आपको याद आता है, कोई संस्मरण याद आता है? जी, गांव में हम, ये मेरी भाभी जी हैं, दूसरे नंबर की भाभी हैं, तो हमारा बहुत बड़ा परिवार था। मेरे मम्मी पापा, हम 7 भाई बहन हैं, 4 भाई हैं मेरे, 3 बहनें हैं। तो गाय भैंस रहती थी हमारी, तो काम के लिए तो भाभी मैं ही तेज़ थी, तो दोनों को भेजते थे हमको बड़े बड़े गट्ठे लाने के लिए। भाभी मैं जंगल चले जाती थी, बड़ी भाभी हमारी खाना बनाती थी। तो जैसे दूर जाते थे, कभी बहुत देर हो जाती थी, खाना खोना बना रहता, फिर हमने खाना खोना खाना है, फिर जंगल घास के लिए चले जाना है। जंगल में बहुत दूर था, जंगल घास के लिए भी दूर था, पानी के लिए भी दूर था, परेशानियाँ बहुत झेल रखी हैं सर हमने। पर लेकिन जब से हम यहाँ आए, 2009 में हम आए, भाभी मेरे से पहले आ रखे थे, तब से हम जब कीर्तन मंडली में जुड़े, तब से हमारे घर की सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं, परेशानियाँ दूर कर दी माता रानी ने, और मनोकामना भी पूर्ण होती हैं। जो मांगते हैं माता रानी से सब देती है माता रानी, विश्वास है मन में। इस समय हम हैं शिवाजी नगर में और यहाँ हम मुलाकात कर रहे हैं माँ गायत्री कीर्तन मंडली से। दीदी, एक भजन और सुनना चाहेंगे आपसे। लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ, लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ, ऊँची धार माँ मेरी मठड़ा माँ, ऊँची धार माँ मेरी मठड़ा माँ, लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ, लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ। ऊँचा ऊँचा मंदिर तेरा नीच ढंगार, ऊँचा ऊँचा मंदिर तेरा
बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया है और मैं रुद्रप्रयाग में अक्सर महिलाओं से ये गीत सुनता रहा हूँ और बहुत सुंदर गीत की प्रस्तुति आपने की है। दीदी, हम लोग चाहते हैं कि कीर्तन मंडली के माध्यम से हम स्वच्छता की बात भी करें, अपने पर्यावरण को हरा भरा करने की बात भी करें। कीर्तन मंडली के माध्यम से हम गीतों को तो गाएंगे ही, भगवान की भक्ति तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ अपनी धरती माँ को भी याद करेंगे, क्योंकि धरती माँ है और माँ का ख्याल रखना हमारा सबका कर्तव्य है, क्योंकि माँ हमारा ख्याल करती है। हम लोगों के बीच में जाते हैं, कीर्तन मंडली के बीच में जाते हैं और ये बात रखते हैं कि आप गीले कचरे को और सूखे कचरे को अलग अलग करें। गीला कचरा अलग रहेगा, जिसमें कि आप सब्जियों के छिलके और जो खाने का सामान है उसको आप अलग करते हैं। सूखे कचरे में प्लास्टिक, पॉलीथीन, गत्ते वगैरह आप अलग करते हैं, ऐसा कि आपको जानकारी मिलती रही है। और जो ब्लेड वगैरह का जो इस्तेमाल घर में होता है, उस ब्लेड को हम अलग रखें और उसको हम अलग, उस सामान से अलग सौंपें, क्योंकि अगर हम उन सभी चीज़ों को एक पॉलीथीन में बंद करके एक साथ, खाने को भी, प्लास्टिक को भी, ब्लेड को भी, और भी जो खतरनाक आइटम है उनको भी एक साथ प्लास्टिक या पॉलीथीन में बंद कर फेंकेंगे तो वो नुकसान करेगी हमारी धरती का, और कोई जानवर अगर उसको खाएगा तो उसको नुकसान होगा। गाय या कोई भी अन्य पशु अगर उसको खाता है तो वो उसको नुकसान करेगा। तो हमें लगता है कि हमें इन सब चीज़ों को अलग करना है और पाप का भागीदारी नहीं बनना है। जैसे कि हम अक्सर सबको कहते हैं, पिछली बार भी जब हम लोग बैठे थे तो हमने कहा कि आप जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग अपने सामान में लिखते हैं 2 लड़ी शैम्पू, 3 लड़ी शैम्पू। हम उस लड़ियों को इस्तेमाल ना करके हम एक बड़ा बोतल ले लें, उस बोतल के शैम्पू का इस्तेमाल करें। तो वो, और जो प्लास्टिक की जो लड़ियाँ होती हैं, जो छोटे छोटे पाउच होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इधर उधर बिखर जाते हैं, वो नालियों को चौक कर देते हैं। और प्लास्टिक की जो बोतलें हैं, जो पानी पीते हैं हम और फेंक देते हैं, हम जिसमें कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसको हम फेंक देते हैं, वो हमारी नालियों को चौक करती हैं। नालियों को चौक करने से क्या होता है कि नाली चेक हो गई, गंदगी फैली, गंदा पानी सड़क पर आ गया। तो हमें ये चाहिए कि हम साफ सफाई का ध्यान रखें। तो आपसे भी मैं अपील करूंगा कि जब भी आप कहीं कीर्तन करने जाएं तो आप ये संकल्प जरूर दिलवाएं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद किया जाए। सामान लाने के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं, खाली प्लॉटों में सामान मत फेंकें। तो दीदी, जैसा कि आप अपने घर में करते हैं, क्योंकि महिलाएं ही इस कार्य को करती हैं, घर में सूखा कचरा अलग करने का काम महिलाएं करती हैं, गीला कचरा अलग करने का काम भी महिलाएं करती हैं। तो हम यह प्रण लें कि हम इस कार्य को लगातार जारी रखेंगे और उसी तरह से जारी रखेंगे जिस तरह से हम भक्ति भाव की तरफ बढ़ते हैं, भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो एक भक्ति हम अपनी धरा के प्रति भी करें। हमारे साथ हैं सुलोचना थपलियाल जी। दीदी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कीर्तन मंडली से जुड़े हुए आपको वर्षों हो गए हैं? 15 साल हो गए। 15 साल आपको हो गए हैं। तो कीर्तन मंडली से जुड़ने के बाद आप अपने आप में कितना बदलाव मानते हैं? बहुत बदलाव है। पहले मैं सत्संग में थी, निरंकारी में, तब यहाँ आई मैं तो दीदी वालों के साथ जुड़ गई। उन्होंने कहा मेरे साथ आ जाओ, तो मैं अब कभी कभी जाती हूँ वहाँ। अब बाकी इन लोगों के साथ रहती हूँ, दीदी लोगों। दीदी, आप तो गांव में रहे, तो गांव में भी कीर्तन मंडली काम करती है? हाँ, करती है। पहले तो काम करते थे, पहले तो काम थे, खेती बाड़ी, गाय बच्ची थी। पर अब लोगों ने खेती बाड़ी सब छोड़ दी, अब लोग यहीं पर रम गए, कीर्तन करो, भजन करो। दीदी, आप तो गांव में रहे तो आपने खेती बाड़ी भी की होगी? हाँ, खेती बाड़ी की और गाय थी, छोटे छोटे बच्चे थे, 3 बच्चे हैं मेरे, और खेती भी करते थे, दूध बेचने भी जाती थी। सन 12 में आए हम यहाँ। अच्छा दीदी, एक चीज़ मैं जानकारी चाहूँगा कि जैसे एक बार कहते हैं कि मौसम बदल रहा है, एक शब्द है ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ऐसी सुनने को मिलता है ना? और मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जिसको बोलते हैं, उसका असर अगर मैं देखूं तो जो पहाड़ में जो महिलाएं रह रही हैं, उत्तराखंड के पहाड़ की ही बात नहीं करूंगा मैं, नेपाल के पहाड़ की भी बात कर सकते हैं, है ना, और नॉर्थ ईस्ट की भी बात कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा असर अगर प्रभाव पड़ा है तो वो महिलाओं पे पड़ा है। पानी के स्रोत कम हो गए, पानी दूर हो गया है, खेती बाड़ी को पानी नहीं मिल पा रहा है।
दीदी आप महसूस करा है आपने कभी इस बातों को? बहुत महसूस किया। जब मैं गांव में, अपने गांव में तो सामने ही था पानी, पर जब से शादी हुई तो बहुत दूर 10 किलोमीटर जाते थे पानी के लिए। सिर में गागर लाते थे और तब सुबह सुबह 7 बजे हाथ मुँह धो, पानी लाओ, गोरों को घास डालो और तब चाय चोई बनाओ, 8 बज जाते थे। एक काम था हमारा पहले। इतने किलोमीटर दूर पानी ले? पानी सिर में लाते थे हम। दीदी अगर अब मैं कहूँ आपसे कि जैसे आप शहर में हैं तो यहाँ तो पानी का मोल कोई जान नहीं रहा है। पानी बहुत है। आप ने इतने संघर्ष के बाद पानी पाया है, इतनी दूर से आप पानी लाते थे, क्या आप टोकते हैं बच्चों को कि पानी बर्बाद मत करो? ना, टोकते नहीं थे। नहीं, अब टोकते हैं? आप तो टोकते हैं कि कहीं गाँव में पानी नहीं, शहर में पानी नहीं है, इतना मत खर्चो। हम खुद ही बोलते हैं, अपना भी कंट्रोल करते हैं, इतना पानी खर्चेंगे हम तो, कोई तो रो रहे हैं पानी के लिए और कहीं हम बर्बाद कर रहे हैं। दीदी वो सब याद आता है? हाँ, सब आता है भैया। वो हम तो रात को पानी 4 बजे 5 बजे धारे में बैठे रहते थे कि कब बारी आएगी हमारी, तब पानी लाएंगे हम। 1-2 बजे से लग जाते थे हम धारे में कि कब हमारी बारी आएगी, कब हम पानी भरेंगे। दीदी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। हाँ, बहुत किया हमने। पानी के लिए बहुत किया। खेती बाड़ी के लिए? खेती बाड़ी तो कम थी, पर पानी के लिए बहुत ज़्यादा किया भाई जी। 2 बजे लग जाते थे हम धारे में कि कब हमारे नंबर आएगा, कब हमारा नंबर आएगा। पहाड़ में जैसा आप पानी लेने इतनी दूर जाते थे तो वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में भी बाधा पहुँचती है? बच्चों के उनके नहीं पढ़ते थे बाधा। हम बोलते थे हमारा काम है ये, तुम्हारा पढ़ने का काम है, हमारा काम करने का काम। दीदी के लिए एक तालियां तो हो जाए। घर बनाने की जो बात पहाड़ में, वो जो किस्सा है उसको सुनना चाहेंगे आपसे। ये सब पहले मैं 2-4 साल तो मैं वहाँ रही कलकत्ते में, तब आई घर आई, बच्चे थे 2 छोटे, सास थी, ससुर थी, तो ऐसे ही बोला कि अगर ठेका देंगे तो ज़्यादा पैसा लगेंगे, तो मैंने मिस्त्री को प्लान देना था, बना के मसाला देना था, तो मैं उनके साथ मिस्त्री के साथ काम करती थी और सीमेंट के कट्टे अपने आप लाते थे। लोग सो रहे थे दिन में, तो मैं दिन को रोड से सीमेंट के कट्टे सिर में लाती थी। और तब ऐसे 2-4 कमरे बनाए हमने। आज वो जब बनाए तो आज वो उजड़ रहा है, माना गिर रहा है नीचे। वो क्योंकि आप प्लान कर गए, आप छोड़ कर आ गए? छोड़ कर आ गए तो आप गिर रहा है भाई जी, बहुत दुख होता देख के। दीदी आप गांव जाते हैं अभी? जाते हैं। देखिए आप बता रहे हैं कि जिसको मैंने इतनी मेहनत करके जिस घर को बनाया, आज उस घर को छोड़कर मैं यहाँ शहर में आ गई हूँ, वो गांव याद आता है। बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे बात करके, और आप पे तो हम आपको सलाम करते हैं दीदी कि आपने इतना काम किया है। दीदी रात को पानी ला के और खटा करती थी कि कल सवेरे मिस्त्रों ने आना है, और आज वो मकान टूट रहा है, मैं तो जाती रहती हूँ। जाते रहते हैं। दीदी आप तो माँ भगवती का स्वरूप हैं। अभी हम बात कर रहे थे सुलोचना थपलियाल जी से, जो अपने गांव को याद करते हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं कीर्तन मंडली से। और कीर्तन मंडली में जिन भी दीदी से मैंने बात की, सब के पास अपने संस्मरण है, और मैं तो ये कहता हूँ कि आप सभी माँ भगवती का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप माँ भगवती के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि आपने इतने कष्टों में अपना जीवन को आगे बढ़ाया है और भक्ति भाव से आप आगे बढ़ रहे हैं। हम संकल्प लेते हैं, गीले और सूखे कूड़े को घर पर ही अलग अलग डिब्बों में डालेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। कूड़ा सड़कों की जगह कूड़ेदान में डालेंगे। पॉलीथीन का इस्तेमाल करना बंद करेंगे। बाजार से सामान कपड़े के थैले में ही लाएंगे। नालियों और खाली प्लॉटों में कूड़ा करकट नहीं डालेंगे। नदियों और नहरों में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं डालेंगे। अपने आसपास हरा भरा रखने में योगदान देंगे। हम बनाएंगे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। जय हिंद, जय उत्तराखंड।